आज का मोटिवेशनल वीडियो है अमीर सोच। अमीर सोच निश्चित रूप से इंसान को एक दिन अमीर बना देती है। ये अमीर सोच आखिर डेवलप कैसे होती है? अमीर सोच कुछ लोगों के अंदर जन्मजात होती है। जन्मजात यदि उनका परिवार ऐसा है, यदि उनके पास आसपास का वातावरण ऐसा है, उनके आसपास के लोग ऐसे हैं, उनके मित्र ऐसे हैं, उनके स्कूल के साथी ऐसे हैं, तो उन बच्चों की, उन लोगों की सोच अमीर हो, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो अमीर अपने आप बन जाए, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उनके अंदर बचपन से वो उन चीज़ों को देख रहे होते हैं, उन चीज़ों में ही पल और बढ़ रहे होते हैं। यही कारण होता है कि एक राजा का बेटा चाहे कितनी भी बुरी स्थिति में पहुंच जाए, ऐसा नहीं होता जीवन में राजा के बेटे के जीवन में कभी दुख आता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। दुख और सुख जीवन के साथ हैं, और राजा के बेटे के जीवन में दुख नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो चाहे जितनी दुख की स्थिति में आ जाए, लेकिन उसकी सोच कभी भी एक सामान्य इंसान की बड़ी सोच से हमेशा ऊपर ही होगी, नीचे नहीं जा सकती। और यदि नीचे गई, किसी राजा की सोच यदि सामान्य इंसान से नीचे गई, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई ये जो है प्रकृति के विरुद्ध बात हो गई। ये प्रकृति के विरुद्ध बात हो गई। जैसे कि हम ये सोचते हैं कि एक ऐसा इंसान जो कि सामान्य लोगों के अंदर रह करके कोई विशेष बात को सोच ले, जैसे हम उसकी विशेषता को महत्व देते हैं, ऐसे यदि राजा कोई ऐसी बात सोच ले जो उसके कद और काठी की ना हो, तो हम उसे भी एक निम्न स्थिति की राजा की ही उपाधि देंगे, क्योंकि ऐसी सोच हो ही नहीं सकती। और इसके बावजूद भी है, तो फिर उसे राजा राजपुत्र कहा जाना या राजा कहलाना मुझे नहीं लगता कि न्याय संगत है, क्योंकि वो प्रकृति के विरुद्ध की स्थिति है। जैसे जहाँ ऊंची सोच आपको ऊपर की तरफ लेके जाती है, यानी अच्छे लोगों की सूचना अच्छे लोगों प्रॉस्पेरिटी को देने वाली होती है, और सुख समृद्धि को बढ़ाने वाली होती है, और सफलता को देने वाली होती है। वही जो है नीची सोच जो है आपको नीचे गिराने वाली होती है। तो अमीर सोच को डेवलप कैसे करें? बात यहाँ पर सबसे बड़ी है कि जिनके पास है उनकी तो कोई बात ही नहीं है, वो तो अमीर होंगे ही होंगे। लेकिन जिनके पास नहीं है, वो अमीर कैसे बने? तो आपने देखा जिस तरीके से शिक्षा ने रातों रात लोगों की तकदीरों को बदलना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा था जब शिक्षा कुछ खास लोगों तक पहुंचती थी, तब शिक्षा के साथ जो लोग जुड़े होते थे, वो लोग तो ज्ञानी भी होते थे, वो लोग तो किसी न किसी मकसद से जुड़े होते थे, उनकी लाइफ का कोई अर्थ होता था, उनके जीवन का कोई अर्थ रह जाता था, और वही जीवन में सफल होते थे। बाकी आम जनता में देखें तो वो बिल्कुल ही एक कहेंगे कि एक नदी के एक किनारे की जैसी स्थिति दिखाई देती है। यानी 100 में से और 2 या 4 सामान्य लोग जो हैं वो सिर्फ पढ़े लिखे होते थे, जो कि या सामान्य ज्ञान को रखने वाले होते थे, सामान्य नॉलेज को रखने वाले होते थे, क्योंकि उनका दूर दूर से ना शिक्षा से वास्ता था, ना ज्ञानियों से वास्ता था। उनके आसपास के लोग, जो हम आदिवासी सभ्यता की बात करते हैं, वो आदिवासी सभ्यता सिर्फ जंगलों में नहीं पनपती थी, वो शहरों में भी पनपती थी। शहर थे ही नहीं, कहें तो शहर थे ही नहीं, वो सारी समाज के अंदर पनपती थी, क्योंकि ना उन्हें रहन सहन का सही अर्थ पता था, ना ही वो रहन सहन उस तरीके से करते थे। उनको पता था तो फिर ऊंच नीच पता था, जातिगत भेद पता था, या फिर इतनी पुरानी परंपराएं पता था जो जिनके कारण से आज एक तरफ अंधे होकर के चलते जाना व्यक्ति की नियति बन गई थी। जब शिक्षा आई तो जीवन से अंधकार दूर चला गया, और लोगों के अंदर आज हम देखें तो लोगों के जितने लोग शिक्षित हुए वो जनरली
1-2% छोड़ दीजिए तो 98% लोग सफल हो जाते हैं। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सफल ही हैं, क्योंकि वो एक अच्छी तरफ चले गए। लेकिन सफलता पाना और अमीर सोच होना दो अलग चीज़ें हैं। अब हम बात कर रहे हैं अमीर सोच की, तो आपकी अमीर सोच बनेगी कैसे? शिक्षा से आप शिक्षित तो हो गए, लेकिन शिक्षा के बाद अब आती है बात अमीर सोच होने की। अमीर सोचिए कि आप अब जब हम अमीर सोच की बात करें, हम अब्दुल कलाम जी की बात करें, तो वो अमीर सोच के धनी व्यक्ति थे। हम बात करें यदि अब हम आज आज के समय में हम यदि बात करें उनकी अंबेडकर साहब की, वो धनी सोच के व्यक्ति थे कि इतनी सारी विपरीत परिस्थितियों के बाद उनकी सोच जो है वो जहाँ शिक्षा के लिए थी, वहाँ पूरे समाज को बढ़ाने को लेकर के थी, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरे ये जो समाज है उसमें एक सामान्य इंसान को कोई स्थान नहीं दिया जाता। तो उनका ध्यान था कि पूरे मेरे जातिगत पूरे समाज पर भी मेरा असर हो और समाज में भी मेरा असर हो, सब में मेरा असर हो, यानी पूरी दुनिया में मेरा डंका बजे। तो ये एक जो सोच है, ये अमीर सोच है। जो खास लोगों में तो ये सोच पैदा किससे होती है? ये होती है शिक्षा लेने के बाद। शिक्षा तो सिर्फ 16 साल तक आपको एक ज्ञान के उस स्थान पर लेकर जा कर के खड़ा कर देती है जहाँ पर आप पूरे संसार को देख सकते हैं। जैसे छत पर खड़े होकर के व्यक्ति नीचे की सारी स्थितियों को देख सकता है, ऐसे शिक्षा अब आपको उस मुकाम पर ले जाती है जहाँ से आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं, सबको आप अच्छे से परख सकते हैं, अच्छे बुरे को। अब आप डगमगाएंगे नहीं। अब आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जब आप हिल जाएं। आप अपनी स्थितियों में बने रहेंगे, क्योंकि अब आपको पता है नीचाई और ऊंचाई क्या है। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कोई समझा नहीं सकता, आपको सब समझ में आ रहा है। ऊपर से आप चारों तरफ की स्थितियों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ठीक इसी तरीके से अब आपकी शुरू होती है अन्य चीज़ों के बारे में कि अब आप अपने आप को कैसे बढ़ाते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे रखते हैं अपने आप को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अमीर सोच को डेवलप करने के लिए ज़रूरी क्या है कि आपके विचार जो हैं वो बहुत उत्तम हो, किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकते हैं। हम धीरू भाई अंबानी की बार बार बात कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं हम? क्योंकि उनके विचार जो हैं वो असंभव को संभव करने वाले थे। देखिए, आज हम मुकेश अंबानी की बात करें तो वो उनके विचार बहुत बड़े हैं, लेकिन उनके विचार पनपने में कहीं ना कहीं उनके पिता का भी हाथ है। लेकिन धीरू भाई अंबानी के पास ऐसी कोई स्थिति नहीं थी विचार पैदा करने की, लेकिन विचार फिर भी बने। किससे बने? समाज के संपर्क से बने। लेकिन विचार बहुत बड़े थे कि यानी टिके रहना, अपने काम को शुरू किया तो उस पर टिके रहे। ये बड़ी सोच का व्यक्ति ही कर सकता है। छोटे व्यक्ति भाग जाता है, किसी भी चीज़ से भागने की स्थिति बनती है और व्यक्ति जनरली भाग ही जाता है, अपने एक स्थान पर बना नहीं रहता। और ये उसका सबसे बड़ा जो है कहेंगे सबसे बड़ी उसकी सोच का जो कहेंगे कमजोरी है कि वो एक किसी चीज़ के लिए सोचता तो है, बड़ी सोच रखता तो है, बड़ी सोच पे चलता भी है, लेकिन जैसे ही कोई एक झटका लगता है वो नीचे आके गिर जाता है। जैसा कि आप यदि पढ़ेंगे, इसलिए हम कहते हैं कि किससे ये चीज़ डेवलप होगी, जब आप आत्मकथाएँ पढ़ेंगे। आत्मकथाओं को पढ़ने से, डायरियों को पढ़ने से आपको सच्चाइयों का पता लगेगा। सच्चे किरदार जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक बहुत बड़ी जो है बहुत बड़ी गूंज पैदा करते हैं आपके अंदर, बहुत बड़ी सोच पैदा करते हैं जीवन में, जहाँ आप और चीज़ों को पढ़ते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना कि जीवन में सारी चीज़ें होती हैं। एक आप चाहे साइंटिस्ट बनिए, चाहे आर्टिस्ट बनिए, कुछ बनिए, लेकिन जीवन को भी पढ़ना पड़ता है। बहुत सी जगह में लोग ये मानते हैं कि जीवन क्या है, ये तो आराम से कट जाता है, इसमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये बहुत जानने की ज़रूरत है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिना जीवन को जाने आप जीवन के कार्यों को कर नहीं सकते। करेंगे तो हो सकता है कि आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन आपके कार्य करने की स्थितियाँ ऐसी हो कि जिसमें आप पूरी तरह गलत साबित हो जाएं।
या गलत कर दें किसी के साथ, दोनों चीज़ें, या तो खुद साबित हो जाएं या दूसरे के साथ बिना कारण के कुछ ऐसा गलत कर दें जो गलत नहीं होना चाहिए था, और बिना कारण ही बहुत सारी स्थितियाँ घटित हो जाए। तो ये होती है, ये गलतियाँ कब होती हैं, जब हम इंसान को पढ़ना बंद कर देते हैं, समझना बंद कर देते हैं, सिर्फ अपने ही आईने में, सिर्फ उसी तरीके से, जैसे हमने कहा कि एक पिछड़े जैसे आदिवासी समाज एक एक खास वर्ग के अंदर ही अपनी दुनिया को देखा करता था, ठीक उसी तरीके से जब हम अपनी सोच के दायरे को एक अपने अंदर समेट लेते, सिर्फ उतना ही देखना है जितना हमें चाहते हैं, उससे आगे नहीं देखेंगे, तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं अपने पंखों को काट दिया। पंख दिए भगवान ने, मतलब आपको उड़ने के लिए पंख तो मिले, लेकिन आप पंखों का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो आप नहीं उड़ सकते, चाहे कितने भी आप पक्षी हों। पक्षी हैं, अच्छी बात है, पक्षी होने के लिए और आकाश में उड़ने के लिए पंखों को फड़फड़ाना भी पड़ेगा और उड़ना भी पड़ेगा। जब आप उड़ेंगे तभी आपकी उड़ान पूरी होगी, बिना उड़े उड़ान पूरी नहीं हो सकती। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब